साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह और बेसिकली भरतपुर जिले के रूपास तहसील का रहने वाला हूं। शुरुआत करने में साथियों, मैंने इस बिजनेस को जो फॉर्म साइन अप किया था, जो लॉगिन करते हैं ना, ज्वाइन करना, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था साथियों 30 जनवरी 2013 को इस व्यक्ति ने फॉर्म साइन अप किया था और फॉर्म साइन अप करने के बाद में ज्वाइन किया। साथियों, शुरुआत में कोई समझ नहीं थी कि ये बिजनेस कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कोई समझ नहीं थी। इसके बाद में साथियों, चूंकि मैं घर में सबसे बड़ा था 5 भाइयों में, और बड़ा होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। साथियों, ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में चूंकि पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक था, मैंने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, बीएड किया, एमएड किया, एमजेएमसी पत्रकारिता में किया। अभी आपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुना भी होगा। साथियों, तो शुरुआत में करने की शुरुआत तो की थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। यानी यदि मैं ऑल ओवर ये कहूँ कि मेरे शुरुआत में 2 साल तो ऐसे गायब हो गए। यानी ज्वाइन किया ना किया बिल्कुल बराबर मान लीजिए। लेकिन साथियों, ज्वाइन करने के बाद में मुझे साथियों एक डायमंड शिप देखने का मौका मिला, जहां से मुझे ये विजन मिला कि यार डायमंड तो एक बार बनना है। और साथियों, वो डायमंड शिप मुझे देखने का मौका मिला था 5 मई 2013 महागुरु जी सत्येंद्र सर के डायमंड शिप इसी हॉल में, इसी जेपी पैलेस में साथियों मुझे डायमंड शिप देखने का मौका मिला। और डायमंड शिप जब मैंने साथियों देखे थे, तो डायमंड शिप देखने के बाद में ढेर सारे लोगों को आज भी चेयर नहीं मिली है। साथियों, इसी प्रकार से मुझे भी चेयर नहीं मिली थी। लास्ट में खड़ा था भाई साहब, मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा था। और लास्ट में खड़े होने के बाद में साथियों, जिस प्रकार से सर का सम्मान हो रहा था, जिस प्रकार से, और मैं साथियों मैडम के साथ आया था प्रोग्राम में, जिस प्रकार सर का सम्मान हो रहा था, भाई साहब सम्मान को देखने के बाद में एक ही आग लगी, कुछ भी हो जाए एक बार डायमंड तो जरूर बनना है, डायमंड तो एक बार जरूर बनना है। लेकिन साथियों, हालात ऐसे थे कि शुरुआती 2 से 2.5 साल कोई भी काम नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, इसके बाद में क्योंकि डायमंड तो अंदर जन्म ले चुका था, अब वो मरे तो मरे कैसे? कहते हैं इंसान का जन्म 2 बार होता है, पहले माँ के घर में होता है और दूसरा 9 महीने की प्रोसेस के बाद बाहर होता है। इसी प्रकार डायमंड का जन्म 2 बार होता है। एक तो पहले अपने स्वयं के अंदर होता है और दूसरा जब यहाँ ग्राउंड पर डायमंड बनता है। तो मेरे अंदर डायमंड का बीज डल चुका था 5 मई 2013 को। अब वो साथियों, वो अंदर पल रहा था, लेकिन काम नहीं हो पाया था। 2 से 2.5 साल बिल्कुल खराब हो गया। साथियों, जब समझ आई कि बिजनेस में करना चाहिए, डायमंड तो यार बनना है, और साथियों दमदारी के साथ जब मैंने इस काम को करने की शुरुआत किया, क्यों कि विजन तो क्लियर था कि डायमंड बनना है, लेकिन हालात की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, जब ये समझ मैंने आई कि मुझे काम करना है, लगभग 2015 साढ़े 15 के आसपास मैंने इस काम को करने की शुरुआत किया। और साथियों, जब दमदारी से करने की शुरुआत किया, तो साथियों जब मैं जाता था लोगों को फील्ड में काम प्लान वगैरह दिखाने के लिए, सबको पता है प्रोसेस तो वही रहती है। जब आप प्लान दिखाने के जाओगे तो कहेंगे अपने लोगों के पास जाओगे, और अपने लोगों के पास जाओगे तो साथियों अपने लोग अपन को भाव नहीं देते। हाँ या ना? अपने लोग भाव नहीं देते। और साथियों, ढेर सारे लोगों ने विरोध किया, ढेर सारी समस्या आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया। लेकिन साथियों, डायमंड का जन्म तो हो चुका था, समय पहले ही खराब कर चुका था। और साथियों, फिर भी लगातार काम कर रहा था, और काम करते करते सिल्वर भी बन गया, गोल्ड भी बन गया, लेकिन साथियों पर्ल भी बन गया। लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ा लिखा था, दिमाग तो अच्छा खासा लगा रहा था। लेकिन दिमाग लगाने के साथ साथ साथियों डायमंड तो बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असल में मैं दिमाग भी लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था, सर लोग बताते भी नहीं थे खुल के। और मैं एक ही बात कहता था, मेरी कमी सर मुझे स्पष्ट बता दो, मैं समझता कम हूँ और सुनता ज़्यादा हूँ। यदि बता दोगे तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं, सर लोग नहीं बताते थे, इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश करते थे, और मैं इनडायरेक्ट की भाषा में आज भी नहीं समझता। और साथियों, इस प्रकार से साथियों लगातार फिर दोबारा ऐसी समस्या आई कि यार अब ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। पर्ल के भाई साहब लेवल पर था, मैंने कहा अब ये बिजनेस मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों बहुत सारी समस्याएं थी,
बहुत सारी समस्याएं थी। साथियों, इससे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, मैंने ढेर सारे काम किए, ढेर सारे मैंने काम किए इस बिजनेस में आने से पहले। साथियों, शुरुआत में हम और मैं पिताजी पहाड़ पर काम किया करते थे, पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। साथियों, इसके साथ साथ चूंकि मेरे अंदर शुरुआत से एक जुनून तो था, जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी तो बनना है। साथियों, इसके साथ साथ और उसके मैंने और भी ढेर सारे काम किए, पत्थर तोड़ने के अलावा लगा। हम घर में 5 भाई और 3 बहनें हैं, 2 बहनें मेरे से बड़ी, 5 हम भाई, 1 बहन छोटी जो अभी अनमेरिड है। साथियों, अभी तो इसके मतलब काम कर रहे थे। मैं बड़ी 2 बहनें थी, उनकी शादी 1999 में हो गई। 99 होने के बाद में शादियों कर्जे में आ गए, तो मुझे लगा कि बड़ा था, तो मुझे अंदर अंदर लगता था कुछ करना चाहिए। साथ ही इसके साथ साथ परचूने की दुकान का भी काम किया, परचूने की दुकान भी चलाई। सभी लोग मतलब मैं स्कूल भी जाता था, परचूने की दुकान भी चलाता था, स्कूल भी जाता, परचूने की दुकान भी चला था। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मैंने कभी खेलना नहीं देखा कैसे खेलते हैं, मैंने कभी खेलना नहीं देखा। हमेशा ही साथियों स्कूल से घर तैयार होकर स्कूल जाना और तुरंत आके दुकान आ जाना, दुकान से स्कूल, स्कूल से दुकान। साथियों, फिर भी कोई हिसाब किताब नहीं बना, लगातार और भी साथियों ढेर सारे काम किए। उसके साथ फिर सब्जी बेचने का भी काम किया, सब्जी बेचने का भी काम किया। साथियों, हालात ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा खराब हालात थे, कर्जा बराबर था। मैं भले ही छोटा था, लेकिन अंदर अंदर लगता था कि कुछ तो बड़ा काम करना है। साथियों, मैं क्लास में पढ़ाई में नंबर 1 का स्टूडेंट रहा करता था, तो मतलब हमेशा टीचर एक ही बात कहते थे, बेटा पढ़ाई पढ़, और माँ बाप से कहते थे इस बच्चे को पढ़ाना, इस बच्चे को पढ़ाना। साथियों, मुझे भी लगा, साथियों मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, और मेरे पिताजी मोटिवेट किया करते थे लगातार। साथियों, सब्जी का भी काम किया। गांव में मैं और मेरा छोटा भाई सब्जी बेचने भी जाया करते थे, भाई साहब सब्जी बेचने भी जाया करते थे, लेकिन फिर भी कोई हिसाब किताब नहीं बना था। ऐसा लगा था कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा लगा था बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। इसके साथ साथ और भी साथियों ढेर सारे काम किए। मैंने एसटीडी पीसीओ चलाया, मैंने कहा और कुछ पैसा आ जाए, एसटीडी पीसीओ भी मैंने चलाया। साथ ही इसके साथ पेप्सी की ग्रामीण में एजेंसी 50, 60, 70 रुपये के लिए लेते हैं, एक एजेंसी भी मैंने लोकल वाली ले ली। उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। साथियों, समस्या बहुत ज़्यादा थी, समस्या बहुत ज़्यादा थी। इस बीच में साथियों मेरी शादी भी हो गई, 24 अप्रैल 2001 को शादी हो गई। हिसाब किताब और बढ़ गया, कर्जा और बढ़ गया, लेकिन अब मुझे लगा कन्फर्म अब पढ़ाई तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पिताजी एक ही बात कहते थे, बेटा तेरे को पढ़ना तो है। हालात कैसे थे या तो मैं जानता हूं या मेरे परिवार वाले जानते हैं। भाई साहब, एक बार ऐसे हालात थे, एक बार ऐसे हालात थे, मेरे पिताजी को 10,000 रुपये की जरूरत पड़ी थी, और मेरे पिताजी ने 10,000 रुपये, मेरे हमारे 9 घर का एक परिवार है, एक मेरे चाचा एक मास्टर साहब थे, उनसे 10,000 रुपये मांगे थे। माफ़ी चाहूँगा यदि आए थे आज हॉल में, बुरा मत मानना। भाई साहब, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तेरे को 10,000 दे तो दूंगा, लेकिन तू 10,000 रुपये देगा कहाँ से, तू 10,000 रुपये देगा कहाँ से। मैं हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, लेकिन मैं करता भी गया, मैं कर भी कह सकता था, मैं सारी चीज़ों को देखता था। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, एक दिन बहुत बड़ा काम तो करना है, एक दिन बहुत बड़ा काम तो करना है। लेकिन साथियों, मैं लगातार करता हुआ चला गया। मैंने काम की, पढ़ाई फिर भी छोड़ी। साथियों, मैं भरतपुर चला गया पढ़ाई पढ़ने के लिए। मेरे एक मित्र थे, वो मतलब रोडवेज में संविदा की नौकरी करते थे। उन्होंने बताया, मैं उससे कहता था मेरी भी कोई जुगाड़ लगा दे, क्योंकि एसटीडी वगैरह के काम में कुछ हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने साथियों मुझे संविदापुरम मथुरा में रोडवेज में नौकरी लगवा दिया मुझे, और मैंने लखराम 8 साल यहाँ पर नौकरी किया। साथियों, सोचा कि नौकरी से हालात सुधर जाएंगे, संविदा की नौकरी, हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हालात सुधरते कहाँ से, हालात सुधरते कहाँ से, क्योंकि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, 4 बच्चे भी घर में आ गए, और इसके साथ साथ साथियों खर्चा वर्चा कुछ भी कोई, मैं तो सोच रहा था घर का कर्जा वगैरह हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ भी कोई हालात नहीं सुधरे। इसके साथ साथ लेकिन साथियों, इस बिजनेस उस समय नौकरी के करने के साथ साथ साथियों नौकरी 8 साल मैंने की। फिर मुझे नौकरी से लगा बड़ा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था, पढ़ाई को बराबर कंटिन्यू करता हुआ चला गया, और पढ़ाई को करते 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 साथियों ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरा बीएड हो गया। जिस समय मेरा बीएड हो गया, तो उस समय जब मेरा बीएड हुआ था साथियों, अब मुझे पक्का लग गया, अब मुझे पक्का लग गया कि अब तो एमए भी हो गया था, बीएड भी हो गया था।
साथियों अब तो पक्का नौकरी करूंगा तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करूंगा, अन्यथा साथी नौकरी को नहीं करूंगा, मुझे लग गया था ये। और साथियों इसके बाद मैंने साथियों फिर नौकरी की तैयारी भी कर रहा था, और नौकरी भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, और ये रोडवेज की नौकरी। साथियों 2012 में हालात के चलते, क्योंकि साथियों अब एक ही उद्देश्य था फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगना, एक ही उद्देश्य था फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी और फर्स्ट ग्रेड की नौकरी अट्रैक्टिव होती है। और साथियों इसके बाद रोडवेज में बनने लगने लगा, हालात ऐसे बने, हालात बनने के साथ साथ साथियों नौकरी से भी नमस्ते हो गई, वो नौकरी से भी नमस्ते हो गई। इसके साथ साथियों समस्या फिर थोड़ी सी और बढ़ी, लेकिन लक्ष्य बड़ा था कि नौकरी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड थी, अन्यथा नौकरी साथियों छोटी मोटी नहीं करूंगा। और साथियों एमजेएमसी भी मेरा हो गया तो उस पीरियड में एमजेएमसी पत्रकारिता लाइन में, और साथियों फिर वापस गांव आया और दैनिक भास्कर की मैंने एजेंसी को लिया और एजेंसी को लेने के साथ साथ उसमें साथियों मैंने पत्रकारिता को भी करना शुरू किया। अब पत्रकारिता को करना भी शुरू किया और इधर मैं तैयारी भी कर रहा था, लेकिन आंखों में सपना एक ही था, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। ढेर सारे काम करने के बावजूद भी साथियों ये कभी ऐसे मैंने सोचा नहीं, पता नहीं एक ही बात कहता, हे भगवान कोई मौका तो दे। और साथियों अंदर अंदर लगता था कि कोई मौका तो है। और साथियों जब ये प्लान साथियों मुझे मिला था तो मेरे भाई मिस्टर सोनेंद्र जी शायद इसी हॉल में होंगे, मिस्टर सोनेंद्र जी, मैं चाहता हूं इनके लिए एक जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां, अब तक की सबसे जोरदार तालियां। साथियों इनके माध्यम से मुझे प्लान मिला था, और साथियों प्लान मिलने के बाद में क्षेत्र में क्या होता है, टीम बनती है और टीम टूटती भी है, टीम बनती है टीम टूटती भी है। आप 6 महीने काम करोगे और साथियों इसके बाद खेती वाला आदमी खेती में चला जाएगा, सारी टीम आपकी जीरो हो जाएगी। और साथियों यदि कोई सबसे बड़ा मास्टर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का यदि कोई शख्स है तो मैं कह सकता हूं मेरे से बड़ा कोई नहीं व्यक्ति होगा जिसने सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हो, सबसे ज्यादा। ढेर सारी कई बार टीम बने टूटी, बहुत सारी समस्या आई, लेकिन साथियों मैंने हमेशा लोगों से रिलेशन बनाने में ध्यान रखता था, हमेशा लोगों से रिश्ते बनाने में ध्यान रखता था, हमेशा कभी काम चल रहा है नहीं चल रहा है, टीम भी कई बार टूटी, लोग टूट के दूसरी कंपनियों में चले गए, लेकिन साथियों क्योंकि वो 5 मई 2013 को इसी हॉल में डल चुका था, तो साथियों कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ। विचार आते जरूर थे, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हुआ। साथियों दमदारी के साथ करता हुआ चला गया, टूटी फिर टीम बनी, इस बीच में साथियों ढेर सारे लोग गए भी, लेकिन मेरे साथ में साथियों कंधे से कंधा मिलाकर मेरे जो लीडर जो दमदारी के साथ मेरे साथ दिन रात हमेशा मेरे साथ बने रहे, साथियों उनके साथियों टीम भी दूसरी कंपनियों में चली गई, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, सर हर हाल में हम डायमंड बनेंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और साथियों मैं जरूर उनके एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, मिस्टर यशपाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सोमवीर जी। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि साथियों उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और एक ही बात कही कि सर कुछ भी हो जाए, जहां आपका पसीना गिरेगा खून बहाने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा टाइगर साहब जहां आपका खून नहीं, जहां आपका पसीना गिरेगा ये शख्स वहां खून बहाने के लिए तैयार है। और साथियों वो शख्स ये मेरे बीच में है, एक बार स्टेज पर आइए। यशपाल जी और सोमवीर जी स्वागत है आपका। साथियों ये वो टाइगर्स हैं जिन्होंने दमदारी के साथ मेरा साथ दिया और हमेशा ही साथियों परिस्थितियां कैसी भी रहीं, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। साथियों मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे बिजनेस अप हुआ डाउन हुआ, हालात कैसे भी रहे, लेकिन साथियों इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, क्योंकि साथ हो सकता है ये मेरा साथ उस वक्त छोड़ जाते, ये वक्त मेरा साथ छोड़ जाते तो हो सकता है कि साथियों मैं भी हो सकता है एक बार को सॉरी बोलने की कंडीशन में आ जाता। भाई मैं चाहता हूं मेरे टाइगर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, टाइगर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साथियों आज यदि मैं ये कहूं पर थोड़ा बहुत अंतर आता था, लेकिन आता था कभी मैं झुकता तो कभी ये झुकते, कभी मैं झुकते। क्योंकि साथियों एक घर में पत्नी भी जब आती है तो वहां पर भी पति पत्नी वो एक बार से एक दूसरे को नहीं समझ पाते।
लेकिन साथियों वहां भी थोड़ी बहुत अनबन होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ पर भी अनबन होती है, क्योंकि हर एक लीडर एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता है। लेकिन साथियों हमने एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन साथियों आज इतना समझ चुके हैं कि साथियों आज हमारा ये तीनों का, आज वो कहते हैं कि चोली दामन वाला साथ, इधर तो एक जोड़ी पत्नी के साथ, उधर एक जोड़ी ये मेरे दमदार टाइगर्स के साथ। मैं चाहते एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई तीनों के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई इनके लिए, जोरदार ताली हो जाए तीनों के लिए। कॉल करना चाहूंगा परम आदरणीय सम्मानीय, आज जिनकी वजह से मैं हूँ धर्मवीर सर, जोरदार ताली एक बार साथी सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आज साथियों मैं जो भी हूँ आज इन्हीं की वजह से, आज मेरी ये बेल्ट आज सर के चरणों में साथियों। साथियों हमेशा जोड़ी बना के काम किया, हमेशा बहुत सारे लोग थोड़ा सा बच्चों की फीस तक मैडम के गहने बेच बेच के फीस भरी, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई। एक अंगूठी बनवा ली थी मैंने रोडवेज की नौकरी में गलती से, किसी को नहीं पता, मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता, ना मम्मी को ना पापा को, किसी को नहीं पता, मैडम को भी नहीं पता, क्योंकि एक मित्र नौकरी करता था तो साथ में मथुरा में नौकरी करता था। और साथियों तो ऐसे करके अच्छी खासी मित्रता थी, संपर्क आज भी हैं, उसको भी साथियों मैंने बेचना पड़ा। एक बार दिशा में जाने का मौका मिला तो उस वक्त मैंने उसको भी बेचा। मैंने काम किया, अपनी दम पर काम किया, सर का आशीर्वाद था, ढेर सारी जगह किराए पर रहा, रूम ले लेके रहा। भाई साहब इतना स्वाभिमानी था, आज तक 2 रुपए की सपोर्ट की भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की। बहुत सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं, मैंने आज तक काम किया है। मैंने भाई साहब पैसे नहीं हुआ करते थे, कर्ज ले लेके मैंने काम किया, कर्ज ले लेके एमरल्ड लेवल तक, एमरल्ड लेवल तक कर्ज ले लेके काम करता था, कर्ज ले लेके। सर बताते थे डायमंडशिप में आना है, इतने पास लेने हैं। भाई साहब मैंने कभी अपलाइन के सामने रोया नहीं कि सर पैसे नहीं है, कभी रोया नहीं। चाहे छोटा फंक्शन हो, चाहे बड़ा फंक्शन हो, चाहे किसी की कंट्रीब्यूशन की बात हो, क्या करना है सर, ये करना है, इंतजाम करने में लग जाता था। कभी नहीं रोया, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तो स्टेज पर आऊंगा और दहाड़ के आपके बीच ये मैं बोल पाऊंगा, आज बोल पाऊंगा। आज गुरु लोग भी फ्रंट में बैठे हैं, सर लोग भी बैठे हैं। आज तक 1 रुपये की सपोर्ट की उम्मीद नहीं की। बहुत सारे लीडर उम्मीद करते हैं सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और इस उम्मीद के चक्कर में बहुत सारे लोग अलविदा टाटा सिर्फ सबको बोल के चले जाते हैं। साथियों बहुत सारी समस्या आई, ऐसा सा वक्त भी आया 6-6 महीने तक 1 रुपये का चेक नहीं बनता था, 1 रुपये का चेक नहीं बनता था, 7-7 महीने तक 1 रुपये का चेक नहीं बनता था। लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे पे कभी भी एक बार भी ये नहीं टीम के सामने मैंने महसूस होने दिया कि इसका चेक बन रहा है, कि इसका चेक नहीं बन रहा है। कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया मैंने। कटोरा भर देते हैं बहुत सारे लोग टीम के सामने, जब थोड़ा सा भी बिजनेस अप डाउन होता है। कभी भी नहीं, कभी भी ऐसे हालात मैंने कभी भी टीम के सामने, हमेशा मेरी टीम एक ही बात देखते थे, सर तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मागरू जी बता रहे थे कि इसके पीछे कितने जाले हैं, वो तो जब जाएंगे तभी पता चलेगा, है या ना साथियों। और भी बहुत सारे ऐसे वक्त आए, बहुत सारे ऐसे वक्त आया 2-2 दिन लगातार बिना खाना खाए हो जाते थे, बिना खाना खाए हो जाते थे। सुबह 5 बजे रूम से निकलना और रात के 12 बजे रूम में घुसना, और साथियों खाने के दर्शन नहीं हो पाते थे। एक आध बिस्किट का पैकेट मिल जाए तो खा के सो गए,
नमकीन का पैकेट मिल जाए खा के सो गए, ऐसे ऐसे हालात थे। लेकिन साथियों सपना एक ही था, डायमंड तो डायमंड तो डायमंड तो डायमंड तो बनना है। कुछ में सिल्वर से लेके गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी तक की यात्रा के बाद आज आपके बीच में डायमंड ग्रुप में उपस्थित हो साथियों, आज डायमंड ग्रुप में उपस्थित हो। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेमिनार कैसे जाएंगे सर, अटेंड नहीं करते। भाई साहब जिस जगह रहता था आगरा अवध बैंकेट हॉल 45 किलोमीटर, मंडई वेन्यू तो यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है वेन्यू। मेरे गांव से लेके वेन्यू 70 किलोमीटर, गांव से आता था, लोगों को भर भर के लाता था, भर भर के लाता था। ट्रेनिंग में सेमिनार में 60 किलोमीटर दूर मैजिक में भर के लाता था। 16 सवारी, 4 आगे 4 ऐसे 4 ऐसे 4 पीछे। ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, एक भी सेमिनार को नहीं छोड़ा, एक भी कोर्ट ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। फंक्शन की बात है दमदारी के साथ प्रमोशन करता था भाई साहब, दमदारी के साथ प्रमोशन करता था। और डायमंड शिप की बात आए दमदारी के साथ, हर डायमंड शिप में मेरे पर्सनल लोग बैठा करते थे साथियों, 10 से 15 लोग तो पर्सनल मेरे बैठा करते थे हर डायमंड शिप प्रोग्राम में। चाहे कंट्रीब्यूशन कितने का ही हो मुझे पता है। अरे आज मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले कल में जब मुझे कोई एक हीरा मिल जाएगा तो साथियों आज जो मेरा इन्वेस्ट सब वसूल हो जाएगा, सब वसूल हो जाएगा। और साथियों यही हुआ, आज ढेर सारे मुझे हीरे मिले और साथियों इनके साथ साथ चलता हुआ चला गया और आज साथियों उस मंजिल को मैंने प्राप्त किया। सिस्टम की किसी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ा, किसी भी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ा और हमेशा जो काम करने के ठीक 1.5 साल बाद मैंने कार खरीदी साथियों अपने लिए, फोर्ड की टॉप मॉडल इको स्पोर्ट 12 लाख रुपए की। पहली मैंने 1.5 साल बाद काम जिस समय करने की शुरुआत किया था उसके बाद में 1.5 साल बाद 12 लाख की कार खरीदी। सपना होता है ढेर सारे लोगों का मोबाइल चलाने का। भाई साहब 1,01,000 का मैंने एक मोबाइल खरीदा अपने लिए 1 मार्च 2018 को। 1,01,000 रुपये का आईफोन मोबाइल खरीदा। इस बिजनेस की वजह से ढेर सारे सपने, चश्मा लगाता था, वो चश्मा वाला था जो 99 रुपये वाला, 99 रुपये वाला, 99 से कम नहीं, खोजा तो कम नहीं। लेकिन आज ये शख्स आज आपके बीच में साथियों वो रखा है वहाँ टेबल पर सामने, 16,783 रुपये का चश्मा लगाता है, 16,783 रुपये का, 16,783 रुपये का। आज साथियों आज ये शख्स, सर एक बार उसमें आए थे सेमिनार में, सर ने बताया था 30,000 का पेन, सत्येंद्र सर ने बताया था 30,000 का पेन। मैंने कहा अपना लोगों में हो सकता है शायद फेंकते होंगे थोड़ी बहुत, ऐसा लगता था मुझे, बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा। साथियों अभी मैं 2020 में वहाँ गया था सूरत में, मैंने कहा शायद पेन मिल जाए, नहीं मिला। लेकिन अभी सर साथ में थे तो साथियों ये जो पेन खरीदा 11,340 रुपये का एमबेसी मॉल से, साथियों वहाँ देखा 1-1 लाख रुपए के पेन, 1-1 लाख रुपए के पेन, सबसे गरीब वाला पेन यही था। सर तो पंकज सर कह रहे थे क्या यार पेन खरीदा है, ये खरीद 26,000 रुपये वाला। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा लेवल और बढ़ने दो तब खरीद लूंगा, थोड़ा और बढ़ने तो खरीद लूंगा। साथियों इसी बिजनेस की वजह से और भी ढेर सारे अचीवमेंट लिए, इसी व्यवसाय की वजह से गांव में पढ़ते थे बच्चों को उठा के शहर में शिफ्ट किया, अच्छे स्कूल में आज मेरे बच्चे पढ़ते हैं। इसी व्यवसाय की वजह से आज मेरा बेटा IIT की तैयारी कर रहा है। भाई साहब 1 साल का ही खर्चा उसका 3.5 लाख रुपए का है, अभी इसी साल का 3.5 लाख रुपए का 1 साल का। और भरतपुर के टॉप स्कूल पर 4 बच्चे मेरे पास में, बहुत सारे लोगों से सीनियर हूँ बच्चों के मामले में, उम्र 36 साल और 4 बच्चे। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। कब हो गई थी? 16 साल की उम्र में। और शादी भी जो मैडम ने अभी बताया 4 भाइयों की हुई थी हमारी, 2 हमारे और 2 हमारे ताऊ जी के, क्योंकि पिताजी को ऐसा लगता था हालात गरीब थे कि बेटा खूब रह जाते हैं बिना शादी के, ऐसा ना हो कि अपने बच्चे रह जाएं, तो साथ में ही निपटा दिया। भाई साहब दूल्हा बना था, सूट मैंने पिताजी से कहा था सूट सिलवा दो, सूट
जब सूट पहनेगा, पैसा नहीं था। अरे मैंने कहा सफारी सूट ही सिलवा दो, पैसा नहीं था। साथियों, क्या फर्क पड़ता है, उस वक्त पैसा नहीं था, लेकिन आज साथियों ये शख्स आपके बीच में। साथियों मेरे पास एक नहीं सर इस बात के प्रमाण हैं। सर बताएंगे इस बात को। सर बताइए आज कितने सूट होंगे? सर कितने सूट देखे थे? ब्लैकबेरी के 20 सूट इनके पास में, मैंने खुद देखे इनके घर पे जाके। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी थैंक यू। बनाने आया पैसा। और जब से सर लोगों ने अपने कंपनी के उसकी बात बताई साथियों, रेमंड के भी ढेर सारे सूट सिलवा के पटक दिए। आज मेरे साथ में कम से कम 30 प्लस 30 से ज्यादा सूट है भाई साहब मेरे साथ में। क्या फर्क पड़ता है, साथ ही में साला सफारी सूट पहनने की भी औकात नहीं थे, लेकिन आज ये शख्स एक एक सूट की कीमत 25-25 हजार रुपये है भाई साहब मेरे पास में, 25-25 हजार रुपये। इसी व्यवसाय की वजह से साथियों ढेर सारे सपने पूरे किए। घड़ी की बात आती थी, घड़ी के 2,52,400 रुपए की भाई साहब, 2,52,400 रुपए की घड़ी भाई साहब रेडो। सर लोगों ने मना किया था, सेब सॉप की भी है, पहनता उसी के हूं, लेकिन ये तो सिर्फ सेब सॉप की ताकत दिखाने के लिए खरीदे भाई साहब, सेब सॉप की ताकत। आज मेरा बेटा भी घड़ी को पहनता है, सेब सॉप की घड़ी पहनता है। इसी व्यवसाय की वजह से अभी साथियों मेरे को मकान की जरूरत थी, घर की जरूरत थी, घर की जरूरत थी। सर लोगों ने तो कार खरीदी 50 लाख की, तो सर लोगों के पास तो बढ़िया पहले से घर ठीक ठाक है, लेकिन साथियों मुझे जरूरत थी तो मैंने कहा मुझे घर लेना है। साथियों अभी ये शख्स आपके बीच में बैठा है 48 लाख रुपए के मकान का, यानी मकान को बुक करा के और यानी खरीद लिया है। 48 लाख रुपए का मकान जयपुर में खरीदा भाई साहब। थैंक यू। साथियों एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, भाई साहब चलते रहना, चलते रहना, रुकना मत। 2015 से 2020 कोरोना आ गया, पूरा 2 साल गायब। गायब कैसे हुआ? बना, पहले तो बना फिर बिगड़ गया, और फिर थोड़ा सा बना, दूसरे साल आ गया फिर बिगड़ गया। लेकिन साथियों 2 साल इसमें निकल गए, पिछले 2 साल उसमें निकल गए, 15 और 5 20, 2 साल कोरोना में निकल गए। और साथियों आज मैं आपके बीच में यदि कहूं कि ऑल ओवर मेरे को वक्त कितना लगा डायमंड बनने में, तो उससे ज़्यादा नहीं, 5 साल में आपके बीच में डायमंड बन गया भाई साहब। 5 साल में डायमंड बन गया आपके बीच में, 5 साल में डायमंड बन गया। क्योंकि ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइन आपने कब किया, काम करने की शुरुआत आपने कब किया, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो साथियों आज मैं इस बिजनेस में यदि मैं यही बात कहूं कि भाई साहब सबसे बड़ा शीर्षक क्या है, रुकना मत, चलते रहना, चलते रहना, अपलाइन की बात मानना, जोड़ी बना के काम करना, लोगों से रिश्ता बढ़ाना, चाहे टीम के साथ एक बार रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनको इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना। क्या फर्क पड़ता है, आज उसके साथ रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले कल में वही व्यक्ति आपका डायमंड साबित हो सकता है, डायमंड साबित हो सकता है, वही व्यक्ति आपका डायमंड साबित हो सकता है। साथियों इसी व्यवसाय की वजह से मेरे को शादी में एक अंगूठी मिली थी, पतली सी, मेरे ससुराल पक्ष के बैठे हैं, बरामद मानना, पतली सी, पतली, बिल्कुल पतली, ऐसे करके ऐसे कर जाती है। ठीक है, सर लोगों को अंगूठी, मैं सर से प्रभावित होता था अंगूठी में, मैंने कुछ भी हो जाए साला एक दिन आएगा अपन भी पहनेगा। और भाई साहब आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया। चुन चुन के सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। और भाई साहब अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। क्या है ये? अरे अपन तो 50 लाख वाले प्लान के डायमंड हैं, आप तो अभी 1 करोड़ के प्लान में हो। हाय या ना, हाय या ना, यस या नो, 1 करोड़ के प्लान के डायमंड है। तो भाई साहब आने वाले कल में जो भी डायमंड बनेगा, जो भी डायमंड बनेगा भाई साहब, मर्सिडीज, ऑडी, BMW से कम का डायमंड तो किसी कीमत में बन ही नहीं सकता है। घर भी होगा, कार भी होगी, सब कुछ आपके पास होगा। भाई साहब नौकरी करता था उस पीरियड में, खास इनकम नहीं थी, पत्रकारिता लाइन में खास इनकम कुछ भी नहीं था, 0 बराबर ऐसे मान के चलिए। साथियों पहला चेक आया था मेरा 965 रुपये का,
पहला चेक आया था, नहीं 935 का आया था, 65 रुपये करते थे चार्ज के, 935 का एक चेक। लेकिन साथियों आज वही चेक एक सप्ताह का 2.25 लाख रुपए में बदल गया भाई साहब, 2.25 लाख रुपए में बदल गया। वही चेक 2.25 लाख रुपए में बदल गया। साथियों बस रुका नहीं, चलने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। और साथियों यदि मैं आज कहूँ, आज सबसे ज़्यादा मेरे नेटवर्क में यदि कोई प्रोडक्ट प्रमोट होता है तो श्रीमद् भगवत गीता जी का मेरे नेटवर्क में सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है भाई साहब, सबसे ज़्यादा श्रीमद् भगवत गीता जी का सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है। और साथियों आज मेरे नेटवर्क में जितनी भी सेल जाती हैं, हर एक भी ज्वाइनिंग ऐसी नहीं होगी जना बिना टूल्स के ज्वाइनिंग हो, प्रत्येक ज्वाइनिंग के साथ टूल्स जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें साथियों, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है और इनको करते चले जाएंगे तो आने वाले कल में यह डायमंडशिप आपको भी मिलेगी। तैयार हैं, तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ज़्यादा समय ले लेना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद अगेन देना चाहूँगा महागुरु जी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर, राकेश सर, अजय पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों मैं सच कहूँ सर, लोग यदि शुरुआत में साथियों मुझे मजबूत नहीं करते तो वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाता भाई साहब, मैं वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाता। सबसे बड़ा श्रेय यानी अंदर जो ठोक कर डायमंड जो तैयार कर दिया था वो साथियों यही थे। और इसके बाकी की प्रोसेस तो आज गुरु जी के माध्यम से हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार चाहूँगा सर लोगों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। तैयार हैं, तैयार हैं, मिलके काम करने को तैयार हैं, टिकने को तैयार हैं, रिटेल के प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आज मेरे घर में भाई साहब जो भी सामान सेफ शॉप का है अधिकांशतः यूज होता है, मैडम को पूछ सकते हैं, रिटेल का जो भी सामान मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ शॉप का यूज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देना चाहूँगा। और साथियों ये जो सम्मान मेरा अकेले का नहीं, गुरुजनों का आशीर्वाद, और साथियों ये जो मेरा सम्मान है आज मेरी प्यारी टीम जो आज विश्व विजेता टीम है, विश्व में सबसे नंबर 1 की टीम बनने वाली है और इंडिया में आज सबसे नंबर 1 की टीम है, ये सारा सम्मान आज मेरी पूरी टीम को समर्पित है, पूरी टीम को समर्पित है साथी, ये मेरा सम्मान। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी वाले को यही विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।